हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ओनली इंग्लिश विद अभिषेक पे आपका स्वागत है। तो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, पोएट्री प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, भारत इज माय होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो आज 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया एक्सप्लेन करके। आज हम लोग तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक क्विक रिकैप लेते हैं। ये चैप्टर 2 है, भारत इज माय होम, जो कि प्रोज सेक्शन का है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया, नहीं इसका ऑथर कौन है? तो लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, उसमें आधा से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में जो हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे उसमें ये हमारा आज फाइनल पार्ट पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोएट्री का, यानी कि जो पोएम वाला पार्ट है उसका दूसरा चैप्टर। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रैदर फास्ट पेस। यानी फैमिली से यहाँ पे बताया गया है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं, फैमिली मतलब कि ये पूरे भारत के लोगों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पता है भारत इज माय होम, अगर भारत पूरा भारत इनका परिवार है तो इनके भारत का जो भी लोग होंगे वो सब इनके परिवार का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फैमिली है यानी भारत के जो लोग है, जनसंख्या लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये उस समय का बात है कि ऐसा बोल रहे हैं, तो भारत का जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते आज हम लोग टॉप नंबर पे आ गए, पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे आ गए पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो परिवार है, परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक कांस्टेंट तरीके से, लगातार तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक को, हैव टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, ईच इन हिज ओन वे। तो बता रहे हैं कि जैसे कि पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें से हर एक को क्या करना है, हर एक को अपने तरफ से अपना बेस्ट देना है, अलग अलग काम करके, यानी कि नेशन बिल्डिंग में अपना सहयोग देना है। तो हम लोग अलग अलग काम अपने टैलेंट के हिसाब से अलग अलग काम करेंगे और हम अपने नेशन के बिल्डिंग में, नेशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। इससे क्या होगा, हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से बोलने का मतलब ये है कि हर किसी के पास क्या होता है, अपना अलग अलग टैलेंट होता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे, ताकि मैं अपना रोल निभा रहा हूँ इस देश की ग्रोथ में। अगर थोड़ा सा भी मेरा हिस्सा होगा तो मुझे प्राउड फील होगा। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं देश को आगे बढ़ाने में। इससे हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा और डेवलप करेगा आगे चल के। अगला पार्ट है दिस वर्क एज आई सी इट हैज 2 एस्पेक्ट। तो ये बोल रहा है मेरे नजर में इस वर्क, यानी इस वर्क जो हमारे देश को आगे बढ़ाने का जो काम है, अगर अपने अपने तरीके से हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उसको मैं अपने नजर में देखता हूं तो ये 2 तरीके का दिखता है। मतलब 2 तरीके से ये काम किया जा सकता है। एक तो तरीका है वर्क फॉर वन सेल्फ, यानी इंडिविजुअल तौर पे। वन सेल्फ मतलब एक तो आगे बढ़ने के लिए अगर हमें किसी को इंस्पायर करना है तो पहले खुद उस लेवल तक पहुंचना होगा, उस लेवल का बनना होगा, एग्जाम्पल सेट करना होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे। और दूसरा क्या है, वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड, हमारे आसपास के समाज के लोगों के लिए। अगर हम अपने आसपास के समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे अपने काम से, तो उससे क्या होगा, हम खुद भी ग्रो करते हुए चले जाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने से क्या हो रहा है कि मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा है, मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है और हेजिटेशन दूर हो रहा है। उसी तरह से और क्या हो रहा है, साथ में बच्चे पढ़ भी रहे हैं और सोसाइटी ग्रो भी कर रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे मुझे क्या फायदा हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे मुझे फायदा हो रहा है कि मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, मैं भी नई नई चीजें सीख रहा हूँ, रिसर्च करने के माध्यम में नई नई चीजें सीख रहा हूँ, और मेरे साथ साथ जो सोसाइटी है, यानी बच्चे जो है साथ में, वो भी ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यही है इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटी लेवल पे, तो 2 काम हो रहा है साथ में। तो नेशन बिल्डिंग में जब हम लोग कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं तो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग ग्रो करते हैं और एक सोशल लेवल पे अपनी कंट्री को ग्रो करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। तो ये डुअल एफर्ट मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग अगर कोई काम करेंगे तो 2 लेवल पे करेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिविजुअल लेवल पे भी करेंगे और सोसाइटी लेवल पे भी करेंगे। मतलब एक काम करने जाएंगे तो दूसरा अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है दिस डुअल एफर्ट, ये दोनों एफर्ट अगर साथ में किया जाए तो क्या होगा, हमारा स्टेट को, यानी हमारे राष्ट्र को एक
एक नया सौगात मिलेगा, एक तरीके से क्या होगा, नया सौगात मिलेगा, लोगों का जो सहयोग उसमें हो रहा है, इसकी इस तरीके से हमारा राष्ट्र और ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, एक अलग तरीके से, यानी हम अपने लेवल पे भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, हमें डबल फायदा हो जाएगा। अगला ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब काम करने से, अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स चैप्टर में देखा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसको मिला करके जितने भी चीज देखा, तो इससे क्या है, ये जितने भी काम हम लोग करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा देश बस एक पावर का संस्था नहीं, यानी एक शक्ति का संस्था ही, पूरे दुनिया में एक शक्ति का संस्था ही बन के नहीं रह जाएगा। और इससे क्या होगा, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, मोरल तौर पे भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। जैसे मतलब कि हमारा राष्ट्र एक पावर को भी दर्शाएगा, तरक्की करेगा तो पावर को भी दर्शाएगा, और साथ में अगर हमारी आदतें अच्छी होगी, हमसे लोग इंस्पायर होंगे, अच्छी हमारे अंदर अच्छी आदतें होगी, तो उससे क्या होगा, दुनिया के अलग अलग देश भी हमसे उससे कुछ सीखेंगे। तो किस दृष्टि से देखेंगे दुनिया के अलग अलग देश हमें, एक पावर का भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक पावर का भी संस्था के तौर पे देखेंगे, और दूसरा मॉरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी देखेंगे, ठीक है, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, यानी मोरल संस्था के रूप में देखेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, दो इमेज हमारा बनेगा, दो एग्जांपल सेट होगा। पावर तो हर किसी देश के पास है, लेकिन अगर हमारे पास मोरल होगा तो उससे लोग और ज्यादा इंस्पायर होंगे और लोग और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 जो है पोएट्री, प्रोज सेक्शन का चैप्टर 2 जो है, ये हमारा आज कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट। और अगले वीडियो में जो हम लोग अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 के बारे में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो चैप्टर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन। अब चैप्टर 2 का हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे प्रोज सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।